क्या हो जब एक बहू अपनी समझदारी और हिम्मत से पूरे परिवार की किस्मत बदल दे, लेकिन उसी खुशी के बीच छिपा हो एक ऐसा तूफान जो सब कुछ छीन सकता है। यह कहानी है प्यार, विश्वास और उस राज की, जो दीपिका कई दिनों से लगातार एक ही कोशिश में लगी हुई थी। हर सुबह वह उम्मीद के साथ उठती और हर रात थोड़ा सा टूट कर सो जाती, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। वह मिनिस्ट्री को रोज एक पिटीशन भेज रही थी। उसका मानना था कि मित्तल ग्रुप को एक और मौका मिलना चाहिए। यह सिर्फ एक बिजनेस का मामला नहीं था, बल्कि उसके पूरे परिवार की इज्जत और भविष्य दांव पर लगा हुआ था। आज वही दिन था जब उसकी मेहनत रंग लाई। मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी खुद उनके घर आए थे। घर का माहौल एकदम अलग था। थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीद और बहुत सारी दुआएं। जब उन्होंने कहा कि दीपिका ने अपनी मेहनत से यह मौका हासिल किया है, तो सबकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। मित्तल साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्यार से दीपिका की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने कोई कसम खा रखी है कि मेरे दिल की हर इच्छा पूरी करोगी? दीपिका हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। तभी अधिकारी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि दीपिका से मिलकर उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस घर की बहू इतनी संस्कारी और सच्ची हो, उस घर के बिजनेस में कोई खोट हो ही नहीं सकती। यह सुनकर पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। अधिकारी ने सबको बताया कि मिनिस्ट्री ने मित्तल ग्रुप को 100 करोड़ का टेंडर दे दिया है। कुछ पल के लिए तो जैसे समय थम गया, फिर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि इतना बड़ा सपना सच हो गया है। दीपिका के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत, उसके विश्वास और उसके प्यार की जीत थी। लेकिन इस खुशी के बीच उसके दिल में एक और ख्वाहिश पल रही थी, एक ऐसा सपना जो वह किसी से कह नहीं पा रही थी। पूजा के समय जब सब भगवान के सामने खड़े थे, दीपिका ने धीरे से अपनी सास के पास जाकर कहा, मां, मैं जानती हूं कि आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, दिल से दिया जाता है। लेकिन क्या आप मुझे अपने हाथों से आशीर्वाद देंगी? उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी, जैसे वह अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोलने वाली हो। उसने मन ही मन एक मन्नत मांगी थी कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आए जो इस परिवार की खुशियों को और बढ़ा दे। उसकी आंखों में एक सपना था, एक उम्मीद थी और एक डर भी कि कहीं यह सपना अधूरा न रह जाए। उसी समय उसकी सास ने उसे गले लगा लिया और कहा, भगवान तुम्हारी हर मन्नत पूरी करें। यह सुनकर दीपिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ खुशियों का आगमन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जो इस परिवार की शांति को हमेशा के लिए हिला सकता था। अब सवाल यह है, क्या दीपिका का सपना सच होगा, या फिर यह खुशी सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? आते ही सब कुछ बदल देगा। खुशियों का माहौल अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि घर के अंदर एक अनदेखी हलचल शुरू हो चुकी थी। दीपिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथों में पूजा की थाली और मन में हजारों ख्याल। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल
घूम रहा था। जब सबने उसे सराहा, जब उसे परिवार की असली ताकत कहा गया, लेकिन उस खुशी के पीछे एक डर धीरे-धीरे जन्म ले रहा था। क्या यह सब हमेशा ऐसा ही रहेगा? उधर घर के दूसरे कोने में मिश्का खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसे यह सब मंजूर नहीं था कि दीपिका हर बार सबकी नजरों में हीरो बन जाए, खासकर तब जब बात चिराग की हो। चिराग, जिसके करीब जाने का सपना मिश्का ने भी कभी देखा था। अचानक खबर आई कि डॉक्टर चिराग कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहे हैं। घर में हल्की सी हलचल फिर से बढ़ गई। जब दीपिका को यह पता चला, तो उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी झलक उठी। यह मौका था कुछ समय सिर्फ चिराग के साथ बिताने का, अपने रिश्ते को और मजबूत करने का। उसने बिना समय गंवाए एक छोटा सा प्लान बना लिया, एक हनीमून जैसा ट्रिप, जहां सिर्फ वो दोनों हों, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दखल के। लेकिन हर खुशी की राह में एक रुकावट जरूर होती है, और यहां वह रुकावट थी मिश्का। जब उसे पता चला कि दीपिका और चिराग साथ में बाहर जा रहे हैं, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे भड़कने लगा। उसने सोचा, दीपिका की हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे चिराग को अपने साथ ले जाने की। यह बात उसके अहंकार को चोट पहुंचा चुकी थी। दीपिका को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। वह तो बस अपने छोटे से सपने को जीना चाहती थी। उसने चिराग से कहा, बस कुछ दिन, जहां हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ हों। चिराग ने उसकी आंखों में वह सच्चाई देखी जो किसी भी शक से परे थी। उसने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। लेकिन जैसे ही यह खबर पूरे घर में फैली, माहौल बदलने लगा। कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान, और कुछ ऐसे भी थे जो इस खुशी को सहन नहीं कर पा रहे थे। मिश्का ने ठान लिया कि वह इस ट्रिप को ऐसे आसानी से होने नहीं देगी। उधर दीपिका की सास ने उसे जाते वक्त प्यार से समझाया, अपना ख्याल रखना, और चिराग का भी। उनकी आवाज में आशीर्वाद था, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी, जैसे उन्हें किसी आने वाली मुसीबत का एहसास हो रहा हो। दीपिका ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन जाते जाते उसने मिश्का की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो। और सच में मिश्का ने उसी पल तय कर लिया, अगर दीपिका और चिराग साथ जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगी। और इस बार कहानी का अंत वैसा नहीं होगा जैसा दीपिका चाहती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक तरफ प्यार और विश्वास का सफर शुरू होने वाला था, और दूसरी तरफ जलन, साजिश और धोखे का खेल। क्या यह सफर दीपिका और चिराग के रिश्ते को और मजबूत करेगा, या फिर मिश्का की मौजूदगी इस रिश्ते में ऐसी दरार डाल देगी जो कभी भर नहीं पाएगी? आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सफर शुरू हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ एक हनीमून ट्रिप नहीं था, बल्कि तीन दिलों के बीच चल रही एक खामोश जंग की शुरुआत थी। दीपिका और चिराग साथ थे, लेकिन उनके इस खास पल में अब एक तीसरा साया भी शामिल हो चुका था, मिश्का। ट्रेन की खिड़की के बाहर बदलते नजारे जितने खूबसूरत थे, अंदर का माहौल उतना ही उलझा हुआ था। दीपिका ने सोचा था कि यह सफर उसे और चिराग को करीब लाएगा, लेकिन मिश्का की अचानक मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। वह हर बात में दखल दे रही थी, कभी मजाक के बहाने, कभी चिंता के नाम पर। चिराग थोड़ा असहज जरूर था,
लेकिन उसने हालात को हल्का रखने की कोशिश की। उसने दीपिका से कहा, शायद मिश्का सिर्फ हमारा ख्याल रखना चाहती है। दीपिका ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में सवाल उठ चुका था। क्या सच में? रात का समय था। होटल के कमरे में दीपिका अकेली खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा गहराने लगा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे वह रोक नहीं पाएगी। उसी समय दूसरी तरफ मिश्का अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द खतरनाक। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस सही समय का इंतजार है। यह कोई साधारण ट्रिप नहीं था, यह एक साजिश थी जो धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। अगले दिन तीनों घूमने निकले। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, हंसी, बातें, तस्वीरें, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में अलग कहानी चल रही थी। दीपिका हर पल कोशिश कर रही थी कि सब ठीक रहे, लेकिन मिश्का बार बार ऐसे हालात बना रही थी कि दीपिका और चिराग के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाएं। एक पल ऐसा आया जब चिराग और दीपिका के बीच हल्की बहस हो गई। बात छोटी थी, लेकिन असर गहरा। मिश्का दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे यही वह चाहती थी। दीपिका का दिल टूटने लगा था। उसने चिराग से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गलत हूं? चिराग कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी खामोशी ने दीपिका के सारे जवाब दे दिए। वह पल दीपिका के लिए सबसे मुश्किल था, जब उसे लगा कि शायद उसका अपना ही साथी उससे दूर हो रहा है। उसी रात दीपिका मंदिर गई। उसने भगवान के सामने खड़े होकर आंखें बंद कीं और कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि अब मैं अकेली पड़ती जा रही हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अब भी बाकी है। मिश्का ने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला कर लिया था। उसने ऐसी चाल चली जिससे दीपिका की पूरी दुनिया हिल सकती थी। अब सवाल यह है, क्या दीपिका इस साजिश को समझ पाएगी? क्या चिराग सच और झूठ के बीच फर्क कर पाएगा? या फिर मिश्का की चालें इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देंगी? आने वाला पल सिर्फ एक सच उजागर करेगा, लेकिन वह सच इतना खतरनाक होगा कि सब कुछ बदल देगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस रात में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। हवा भी जैसे कोई संकेत दे रही थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। दीपिका अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे, डर था और एक टूटता हुआ विश्वास। उधर मिश्का ने अपना आखिरी कदम उठाने का फैसला कर लिया था। उसने वही किया जिसका इंतजार वह इतने समय से कर रही थी। उसने एक ऐसा सबूत तैयार किया जो देखने में सच लगे, लेकिन असल में एक खतरनाक झूठ था। सुबह होते ही उसने वह सब चिराग के सामने रख दिया। तुम्हें सच जानना चाहिए। उसकी आवाज में नकली दर्द था, लेकिन इरादे बेहद खतरनाक। चिराग ने जैसे ही वह सब देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। आंखों में भरोसा टूटने की आवाज साफ दिख रही थी। दीपिका ऐसा कैसे कर सकती है? यह वही पल था जिसका मिश्का इंतजार कर रही थी। उसने धीरे धीरे चिराग के मन में शक का जहर घोल दिया। दीपिका को जब यह सब पता चला तो उसे समझ ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। वह बार बार कहती रही, यह सब झूठ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती।
लेकिन कभी-कभी सच भी झूठ के सामने कमजोर पड़ जाता है, खासकर तब जब भरोसा डगमगा चुका हो। चिराग की खामोशी इस बार और भी खतरनाक थी। उसने दीपिका की आंखों में देखा, लेकिन वहां उसे जवाब नहीं, सिर्फ उलझन नजर आई। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, यह कहकर वह चला गया। ये शब्द दीपिका के दिल को चीर गए। जिस रिश्ते को उसने इतनी मेहनत से संभाला था, आज वह एक झटके में टूटता हुआ नजर आ रहा था। दीपिका पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन अंदर कहीं एक ताकत अभी भी जिंदा थी। उसने खुद से कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। मैं सच साबित करके रहूंगी। उसी वक्त उसे कुछ याद आया, एक छोटी सी बात जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। वही बात अब इस पूरी साजिश की चाबी बन सकती थी। वह तुरंत उस सुराग के पीछे भागी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन उसका हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत हो रहा था। आखिरकार वह सच उसके सामने था, एक ऐसा सच जिसने सब कुछ बदल दिया। मिश्का की पूरी साजिश, उसका हर झूठ, हर चाल, सब बेनकाब हो चुका था। दीपिका सीधे चिराग के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी नहीं, सच की ताकत थी। आज मैं कुछ साबित करने नहीं आई, बस तुम्हें सच दिखाने आई हूं। जब चिराग ने सच्चाई देखी तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दिया, और जिस पर शक किया, वही सबसे ज्यादा सच्ची निकली। मिश्का का सच सामने आते ही उसका नकाब उतर गया। अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सच सामने आने के बाद भी भरने में वक्त लेते हैं। चिराग ने दीपिका की तरफ देखा, पछतावे के साथ, दर्द के साथ। और दीपिका, वह बस यह सोच रही थी, क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ सकता है? अब फैसला सिर्फ सच का नहीं था, यह फैसला था रिश्ते का, प्यार का, और उस भरोसे का जो एक बार टूट जाए तो वापस लाना सबसे मुश्किल होता है। क्या दीपिका और चिराग फिर से एक हो पाएंगे, या यह सच्चाई उनके रिश्ते का आखिरी अध्याय बन जाएगी? कहानी खत्म नहीं हुई, असल कहानी तो अब शुरू होती है।